ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिलना? मुझे पूछना था, शम्सा से बात हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? यूं। जाने किस मिट्टी का बना हुआ है ये आदमी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी साए की तरह चिमटा हुआ है मेरे साथ। तुम्हारी तलाश में वो घर तक आ गया है मेरे। लगता है इसकी रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी मुझे थाने जाकर। थाने कचहरियों के कहाँ चक्कर लगाती फिरोगे तुम? 4-5 बंदे भिजवा कर ऐसी ठुकाई करवाऊंगा ना, यहाँ का रास्ता भूल जाएगा। बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं अपना घर बेचकर ताया के पास दुबई चली जाऊंगी। सारी पाबंदियां हम पर हैं क्या? पापा को दिख नहीं रहा? पराई लड़की को लाके अकेला कमरा दे दिया है ना। अली तो अल्लाह माफ करे, ऐसे आ जा रहा है उसके कमरे में जैसे उसको शोहर लगता हो। क्या हो गया तुम्हें? आराम से बात करो। ये चाह रही हो कि उन तक आवाज चली जाए? जाए तो जाए भई आवाज। अभी भी जनाब लेकर आए हैं बाहर से खाना उसके लिए। इंतहाज है न शर्म। खैर, उसके माँ बाप के 40वें से पहले चली जाएगी। अकरम भाई 40 दिन में 440 चालें चलेगी ये। ऐसा भी नहीं है, मैंने दुनिया देखी है सलीम। लगामे में हमेशा अपने हाथ में रखता हूँ। अकरम भाई आप जो भी कह रहे हैं वो एक तरफ, मुझे शदीद खतरे की बू आ रही है, वो खत्म हो जाए। आप जल्द अज जल्द नूर की रुखसती करते हैं, क्योंकि जितनी देर ये दोनों साथ रहेंगी ना, मुझे डर लगा रहेगा। अब्बा ने शम्सा को यहाँ लाकर बड़ी नेकी कमाई है। अभी उसके मकान का पट्टा चल रहा है, कागजात जुनैद के पास हैं, और जुनैद उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझसे शादी करो वरना मकान से भी जाओगी। जी जी, तो शम्सा का खतना क्या दौरा पड़ गया तुम पे? बस उसी की बातें करते रहते हो। हर बार बात को एक ही तरफ ले जाना जरूरी होता है? तुमने खुला मौका दे दिया ना उसको कि आके हंगामे करे हमारे घर में। एक काम नहीं करती है वो इंसान। मैं क्या नौकरानी लगी हूँ कि आगे पीछे घूमती रहूं उसकी? तो तुम्हें किसने कहा है कि शम्सा के काम करो? फरा ने तो कोई शिकायत नहीं की अभी तक। सारे दुखड़े तुम्हारे ही होते हैं। तब पड़ा है ना किसी में तो मुझसे बात करे। हाँ तो कर रही हूँ तुमसे बात, करो। तुम बकवास बंद करो। मैं करूंगी। ओहो 2 मिनट चुप कर जाओ। तुम क्या हो गया तुम्हें? सीखी सड़ी है सब। देख, अरे भाई ये जो उसके शम्सा के मकान का मसला है, जो सौदा वगैरह तुमने करवाना है, जल्दी करवाओ ताकि रोज की इस चिक चिक से मेरी जान छूटे। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी शादी होती दिखाई नहीं दे रही। काली जबान है तुम्हारी। बात काली जबान की नहीं, बात तजर्बे की है। तुम्हारी अपनी बीवी तो भाग गई है और तुम तजर्बे की बात कर रहे हो। देखो जुनैद, मेरे सामने ये सारी बातें मत दोहराया करो, तकलीफ होती है मुझे यार। भाई इस बार तो आंखें और कान खुली रख कर मैं शादी की बात कर रहा हूँ। खबीस लड़की, मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? नहीं आओगी ना बास? आज मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगी, समझ आई तुम्हें? आज किस्सा खत्म करना होगा। क्या हुआ है? इतने गुस्से में कहाँ से आ रही हैं? हैदर तंग आ गई हो तुमसे। ये जो 2 किश्तियों में पैर रखे हुए ना तुमने, ना इधर के रहोगे ना उधर के। क्या मतलब है आपका 2 कश्तियों में पैर रखे हुए? तुमने अभी तक शम्सा को अपने पीछे लगाया हुआ है। मना भी किया था मैंने, क्यों कॉल करिए तुम्हें? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैदर मुन्ने काके मत बनो, क्यों कॉल करिए तुम्हें? अम्मा मुझे क्या पता, कसम से मुझे नहीं पता। फोन मेरा घर पे था, मुझे क्या पता कौन फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तुम्हारे नंबर पे फोन किया था उसने, उसकी बकवास मैंने खुद सुनी है। ये कैसे हो सकता है? मुझे देखने दे। देख लो, माँ तो झूठी है ना। अभी अकरम भाई को खड़ी खड़ी सुना कर आई हूँ, और तुम्हें अब मैं आखिरी मौका दे रही हूँ हैदर।
अब अगर उस लड़की का फोन आया ना, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर जो दिल में आया ना करना, समझ आई तुम्हें? अम्मा इसमें मेरी गलती तो चुप नहीं। कर जाओ। मेरे बाप ने एहसान किया तुम पे, ये सिला दे रही हो हमें। या शायद तुम्हारी फितरत ही यही है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। नूर, मैंने हैदर को कोई कॉल नहीं की। असल में खाला चाहती नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूं, इसलिए वो बहाने बना रही है मुझे यहाँ से निकालने के। झूठ मत बोलो मुझसे। हो सकता है गलती से कॉल मिल गई हो, और तुम्हें पता है ना हैदर की माँ की आदत है बात का बतंगड़ बनाना। यहाँ सब तुम्हारे खिलाफ। चलिए क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? जिस दिन मेरा घर सेल हो जाएगा वो मेरा आखिरी दिन होगा। और अगर देखा जाए तो तुम ही आई हो हम दोनों के दरमियान। बुलाना जरा अपने भाई को, उसके सामने करते हैं ये बात। लोगों को फंसाना तो बाएं हाथ का खेल है तुम्हारा। पूरे मोहल्ले को अपने पीछे लगा के रखा। लेकिन एक बात याद रखो, थोड़े ही दिन रह गए तुम्हारे। कहीं शम्सा भाग तो नहीं गई? पर ही गई होगी। अच्छा, मेरा एक काम कर दो। मैं असल में हैदर से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा उससे बात करने का। तुम ना ठीक 12 बजे उससे कहना कि रात को यहाँ पर पहुँच जाए। मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं भी यहाँ पर आ जाऊँगी रात के 12 बजे। कर दोगे मेरा ये काम? अच्छा ठीक है, मैं हैदर भाई को बता दूंगा। अब लेकिन इस तरह छत से आना ठीक नहीं है, तो अगली बार आप डायरेक्ट हैदर भाई को बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कह दूंगी। शुक्रिया। एक सेकंड में। ये है पंगा.com और मैं हूं आपका अली। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कहाँ पैन कर रहा है? यार तूने 4 जुमले बोले नहीं है कि पीनो पीछे से आ गई, वो भी टूटी हुई चप्पल हाथ में लेके। अबे क्या करती है, यहाँ पे शूटिंग चल रही है, तुम बीच में कूद पड़ी, सारे सीन की वाट लगा दी। मुझे क्या पता था कि आप लोग इतनी गर्मी में भी काम करते हैं। अबे हम गर्मी सर्दी नहीं देखते, हम बस काम करते हैं। नोटों की बारिश होनी चाहिए बस। तुम्हें क्या पता, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, तो इतनी देर क्या बातें हो रही थी? तो वो तो हैदर से मिलना चाहती है ना। असद, तुम जानते हो ना वो नूर का शौहर है। तुम क्यों दोनों का घर बर्बाद करना चाहते हो? मैं क्यों करूंगा? अब देखो, जो भी है, हैदर शम्सा की पहली मोहब्बत है, वो इतनी आसानी से थोड़ी भुला सकती है उसे। अब तो भुलाना पड़ेगा उसे, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दोनों के बीच में आने की, और तुम शम्सा से भी नहीं मिलोगे। हाँ, मुलाकात हो गई असद से? छत पे तुम्हारी शम्सा हैदर से मिलने की प्लानिंग कर रही है। क्या मतलब? मुझे आहट सुनाई दी, मुझे लगा असद होगा छत पे। मैं गई तो वहां सीन ही कुछ और था। मैं सर इसका दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। तुम तो रुको। अली आने वाला है और तुम जानती हो कि वो शम्सा के खिलाफ कोई बात तो नहीं सुनता। मैं इस शम्सा को खुला छोड़ दूंगी ना तो फिर से फंसा लेगी हैदर को। अरे तो उस पर नजर रखो ना फिलहाल, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा उसकी प्लानिंग क्या है। ठीक कह रही है वैसे फरा, तुम उस पर नजर रखो, साई की तरह चिपकी रहो ताकि वो हैदर से मिल ही ना सके। कह रहे हो तुम दोनों।
सब बन गई है ये भाई। सच में शम्सा थी? सच में मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम दोनों कमरे में ही रहना, बाहर नहीं आना। ओके। अरे जाओ इसके पीछे, पता नहीं क्या करेगी अकेली बेवकूफ। अभी कहकर गई है कोई ना आए, थोड़ी देर रुको फिर देखेंगे। अली तो नहीं आया हुआ? बाहर वीडियो बनाने गया, इतनी जल्दी नहीं आएगा। शम्सा, सॉरी मैं तुम्हारे फोन नहीं उठा पाया। जानता हूं कि तुम बार बार फोन कर रही थी, बस कुछ मजबूरी में नहीं उठा पाया और कुछ जानबूझ के। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा फोन अम्मा ने उठा लिया था और उधर आके उन्होंने बहुत हंगामा मचाया, लेकिन मुझसे किसी चीज की भी कसम उठवा लूं, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और बाद में नहीं। मेरे मुकद्दर में तो तुम नहीं हो, लेकिन शम्सा हमेशा तुम्ही से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी।